हरिओम। एक शब्द है कठिन, एक शब्द है सरल। जो कुछ भी हम नहीं कर पाते, या यूं कहिए कि जो कुछ भी करने की हमने कोशिश नहीं की, वो सब हमें कठिन ही कठिन लगता रहता है। और फिर कठिनाई से बचने का रास्ता खोजते खोजते हम सुखमय जीवन की तरफ चले जाते हैं। पता है आपको, मैं तो याद रखता हूँ, आपको भी याद दिलाता हूँ। आपके लिए सबसे कठिन काम जीवन में था इस धरती पर खड़ा होना। अब तो आप भूल भी गए इस बात को कि कभी हमने खड़े होना सीखा था। कभी हमने ठुमक चलत रामचंद्र, यानी एक कदम ठुमक करके रखना का साहस किया था। और जिस दिन हम खड़े होने में सफल हो गए थे, तो उस दिन आपके उस बच्चे वाले यानी बाल सुलभ चेहरे के ऊपर कितनी खुशी थी जब आप ठुमक ठुमक करके अपनी माँ के पास गए थे। तो दुनिया का सबसे कठोर काम, सबसे मुश्किल काम आपने सीख लिया था, वो था अपने पैर पर खड़े होना। तो वो परंपरा तो आगे चलनी चाहिए थी। खड़े होने के बाद चलना सीखा, उछलना सीखा, दौड़ना सीखा, पेड़ पर चढ़ना सीखा, तैरना सीखा, और नहीं सीखा तो फिर कुछ नहीं सीखा। ये चीज़ें तो जो पशु स्तर पर केवल शरीर के धरातल पर जीते हैं लोग, वो भी सीख लेते हैं। अगर हम वो सब चीज़ें कर सकते हैं तो इसका मतलब हमारा शरीर के ऊपर संयम है। उछलना, कूदना, खींचना, धकेलना, फेंकना, खींचना, संघर्ष करना, ये तो हमारे शरीर का स्वाभाविक गुण है। तो इससे हम क्यों भागें? हमारे सभी वीडियोस हिंदी में देखने के लिए सब्सक्राइब करें, यह बिल्कुल फ्री है। योग साधना की जब बात आती है तो उसमें कुछ चीज़ें आचारात्मक हैं और कुछ चीज़ें सैद्धांतिक भी हैं। और शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, तो शरीर क्योंकि साधन है, तो इसके माध्यम से ही इसमें अवस्थित जो हमारी चेतना है उसकी गहराई को हमें छूने का जो अभ्यास है, और फिर जो परम आत्म है उस तक पहुंचने का रास्ता योग है। उसमें जब आसनों की महिमा बताई तो आपको एक महिमा दी गई पद्म आसन की। ये सर्वोपरि आसन है, सर्वोपरि आसन। लेकिन अब गुरुजी भी ऐसे ही हो गए कि पद्मासन नहीं लगता, कोई बात नहीं, तो आप कुर्सी पे बैठे बैठे कर लो। आप मेडिटेशन बैठ कर नहीं करते, तो फिर मजबूरी है उन गुरुओं की भी। आपको जहाँ भी आप खड़े हैं, हमारी यात्रा तो वहीं से शुरू होनी है जहाँ हम खड़े हुए हैं। अब किसी गांव के छोटे से इलाके में खड़े होकर के हम सुपरफास्ट ट्रेन से और बुलेट ट्रेन से तो यात्रा नहीं कर सकते, तो वो भी आपको कह देते हैं कोई बात नहीं, लेटे लेटे आप मेडिटेशन कर सकते हैं। कुछ ना होने से कुछ तो होना बेहतर है, तो इसलिए उतने पे समझौता कर लेते हैं। लेकिन आप ये सोच लेते हैं कि गुरुजी ने कहा है कि आप लेटे लेटे मेडिटेशन कर सकते हैं, या आप कुर्सी पे बैठ के भी प्राणायाम कर सकते हैं। हाँ, गुरुजी ने कहा ऐसा कर सकते हैं, लेकिन ये नहीं कहा कि यही विधि है। वो आपको कहते हैं कि अगर ध्यान का अभ्यास करना है तो उससे पहले की जो स्थितियाँ हैं, आसन है, प्राणायाम है, धारणा है, प्रत्याहार है, उससे भी पहले ये होने चाहिए। और नहीं है तो आपके पास टाइम की शॉर्टेज है, आपके पास जो है फोकस की शॉर्टेज है, आपके पास शरीर उतना एनर्जी भरा हुआ नहीं है, ये सब है। तो फिर जो बेस्ट आउट ऑफ वर्स्ट आपको हम सिखाते हैं, लेकिन उसको हम पूर्ण और सही नहीं कह सकते। इसलिए जब आसनों की महिमा होती है तो अनेक आसन, 84 लाख आसन, उन 84 लाख आसन में भी उनको घटाते 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 84 आसन, 84 आसनों में से भी और कम कर दिए तो 32 आसन। लेकिन वो सारे के सारे इसलिए कि आप निरोग रहें, आप फोकस्ड रहें, और
आप योग का जो कुछ भी प्राप्तव्य है उसको प्राप्त कर सकें। तो इसके लिए जो प्राप्तव्य है ध्यान, जो है समाधि, इससे पहले कि ध्यान आचरण में उतर जाए, इससे पहले कि समाधि आपके स्वभाव का हिस्सा बन जाए और आप खावत पीवत सोवत जागत हर स्थिति में आप समाधिस्थ रह सकें, कहना आसान है, सुन के भी अच्छा लगता है, लेकिन उस तक पहुंचने के लिए आसन को बहुत बड़ी महिमा दी गई है। आसनों की अपनी महिमा है, रोगों के निवारण में, शरीर की दीर्घायु में, शरीर के सौंदर्य में, शरीर की फ्लेक्सिबिलिटी में, शरीर के सारे सिस्टम्स को स्वस्थ और निरोग बनाए रखने में बहुत बड़ी महिमा है। लेकिन वहाँ तक को भी योग नहीं कहा गया, वो योग आसन है। योग वो स्थिति है जहाँ त्रयमेकत्र संयम हो जाता है, यानी शरीर से ठीक है और उसके बाद धारणा ध्यान समाधि एक साथ लग जाते हैं। जहाँ अद्वैत की स्थिति आ जाती है वो स्थिति है संयम की। लेकिन उसे पाने के लिए जो आसन बताया गया वो पद्म आसन है, और पद्म आसन लगाने के लिए फिर बाकी आसन हेल्पफुल हैं। बाकी जो स्थूल व्यायाम हैं या सूक्ष्म व्यायाम हैं वो बहुत हेल्पफुल हैं। यानी उन साधनों को लेकर के शॉर्टकट लेने के बजाय हमें अगर सच में योग जिज्ञासा को तृप्त करना है और योग ही बनना है, योगी बनना है, तो उसके लिए हमें पद्मासन का अभ्यास ज़रूर करना चाहिए। इस समय समस्या आई कि बच्चों को हम पद्मासन नहीं लगवाते, हम जो अन्य जरा सा भी जटिल लगने वाला आसन है उनका अभ्यास नहीं कराते, तो उसकी वजह से वो सुखपूर्वक रहने में ही सुख महसूस करने लगते हैं। आज बच्चे उकड़ू नहीं बैठ पाते हैं। आज बच्चे उकड़ू समझते हैं जैसे घुटने के बल बैठना, यानी घुटनों को फोल्ड करके बैठना, वो उनसे नहीं होता है। जो स्वाभाविक तरीका था हमारे मल त्याग करने का, मूत्र त्याग करने का, और या फिर आहार लेने का, यानी पता है आपको कि भोजन लेने और उसको पाचन के बाद मल त्याग करने के रूप में त्याग करने के लिए जो एक ही आसन है वो उत्कट आसन है आपका, जिसको आप उकड़ू बैठना बोलते हैं। वो नहीं करते, तो छोटे छोटे बच्चे भी अगर उन्हें घर से बाहर कहीं मल त्याग क्रिया करने की ज़रूरत पड़ जाए तो वो घर की तरफ ही भागते हैं, क्योंकि वहाँ पर पता चला कि यूरोपियन कमोडी नहीं है, तो उस स्थिति में वो परेशान हो जाते हैं। आप कहीं जाते हैं तो पहले पूछते हैं कि भाई वहाँ कमोड का क्या सिस्टम है, हमें टॉयलेट वगैरह में दिक्कत तो नहीं होने की। तो यानी हम जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनके दास बन गए, तो हम योगी कहाँ हुए। तो पद्मासन सुलभ आसन है, सर्वोपरि आसन है, ये सब साधकों को सीखना ही चाहिए। मैं इस बात से आज शुरुआत इसलिए कर दी क्योंकि मैं पद्मासन में ही बैठा हुआ था, तो ये सोचा कि कोई फॉर्मल क्लास तो ले नहीं रहा हूँ, लेकिन आपसे योग की चर्चा करनी है, तो आओ। चाहे आप बच्चे हैं, चाहे आप बूढ़े हैं, चाहे आपके घुटने खराब हो गए हैं, चाहे आपके कूल्हे जकड़े पड़े हैं, चाहे आपकी लोअर स्पाइन खराब हो रही है, कोई बात नहीं। जैसे वो धीरे धीरे खराब हुए हैं, तैसे ही वो धीरे धीरे नॉर्मल की तरफ लौट आएंगे। सत्कार सेवित अभ्यास, धैर्यपूर्वक किया गया अभ्यास, और बिना किसी से कोई स्पर्धा लिए हुए जो अभ्यास होगा वो हमेशा सही फल देने वाला होगा। ये ना सोचें कि ये तो इतनी देर से पद्मासन में बैठे हैं, या ये तो पद्मासन के साथ और भी आसन लग सकता है, तो मैं क्यों नहीं, मैं तो लगा नहीं पाऊंगा। नो, डोंट लूज हार्ट, आइए अभ्यास करें। तो आप 2-3 चीज़ें करिए और पद्मासन में बैठिए, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। आसन मैंने खोला, आपको सिर्फ ये काम करना है कि जो पद्मासन में अब इस्तेमाल होने वाले अंग हैं, यानी हमारे पैर से लेकर के और हमारे कूल्हे तक का हिस्सा, मैंने कूल्हे में लोअर स्पाइन भी आ जाती है, ये ध्यान रखना चाहिए। ये ना सोचे कि बस टांग की बात है, क्योंकि अगर आपकी लोअर स्पाइन हेल्दी नहीं है तो फिर आप पद्मासन का पूरा लाभ नहीं ले सकते, पद्मासन ठीक से लगा भी नहीं पाएंगे। ऐसे ही साथ में ये भी है कि जो लोग पद्मासन नहीं लगा पाते या ध्यानात्मक आसन में नहीं बैठ पाते,
तो उनकी लोअर स्पाइन भी डिस्टर्ब होती ही होती है, ये हमें ध्यान रखना है। तो इसमें इनको थोड़ा सा हम सक्रिय करें। ये पंजा है तो आप आराम से बैठिए, अगर आप सीधे बैठने में तकलीफ महसूस करते हैं ऐसे बैठिए, पंजे को ये पूरा दबाइए, पूरा खोलिए, पूरा दबाइए। जैसे आप हाथ की मुट्ठी भींचते हैं इस प्रकार से पैर की मुट्ठी बनाइए, इसको पूरा खोलिए। ये क्योंकि हर समय शरीर में हरकत होनी चाहिए, जब इस ताकि आप जब बैठना चाहें तो आप बिना किसी परेशानी के बैठ सकें। अगर शरीर को निष्क्रिय करने का आदत पड़ जाएगी तो जब भी उसे क्रिया देंगे तो परेशान होगा, और ऐसे ही शरीर जब भी आप सक्रिय रखने लगेंगे तो फिर आपको निष्क्रिय बैठने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, आप कई घंटे तक भी बैठ करके काम कर सकते हैं। फिर ऐसे अपने टखने को ले लीजिए, इसको मूवमेंट दीजिए ऐसे। ये अपनी आपकी पिंडली और घुटने तक को जो है प्रभावित करेगा, क्योंकि जो आपका एक लोअर हार्ट कहलाता है, आपकी पिंडली वाला क्षेत्र, वो तक इससे चुस्त दुरुस्त होगा और बहुत सारी बीमारियों से भी आप बच जाएंगे। इसको दीजिए, पैर खोल लीजिए। जो लोग नहीं लगा पाते मैं उनके लिए कह रहा हूँ, जो लगा पाते हैं वो तो इन्हें ज़रूरत ही नहीं है सब करने की, वो सीधे पद्मासन में आ जाएंगे। जो नहीं कर सकते हैं तो उनको इसको पैर को इस तरह से बड़ा चक्राकार घुमाइए, कमर को ढीला रखिए आराम से, जो हिस्सा जिससे काम ले रहे हैं उससे पूरा काम लीजिए। फिर ऐसे ही इसको रिवर्स साइकिल में घुमाइए, और ये काम कभी भी आप कर सकते हैं। इसको आदत डालनी है ना कि इसमें फ्लेक्सिबिलिटी बढ़े, यहाँ की जो फालतू चर्बी जमा होगी वो हटे, यहाँ जो डिपॉजिट्स जमा हैं इसको डिटॉक्सिफाई होने का मौका मिले, ये करना है। इसमें ये नहीं कि साहब योग तो खाना खाने के बाद नहीं कर सकते। मैं तो कहता हूँ योग हर समय किया जाना चाहिए, खाना खा के भी करेंगे तब वो योग करेंगे जो करना चाहिए। खाना खाते हुए भी हमें योग करना है। खाना खाते हुए अगर हम इधर उधर का ध्यान करके खाना खाएंगे तो हमें खाना खाने का लाभ नहीं मिलेगा, तो वहाँ भी हमें योग को अप्लाई करना है। ये करने के बाद फिर आप जो हैं पैर को ऐसे फोल्ड कर लीजिए, और ये घुटना जो है इसको ऊपर नीचे मूवमेंट दीजिए, बढ़िया। कूल्हा ढीला रखिए, खूब अच्छे से इसको करिए, दिन में 3-4 बार करिए। सोच लीजिए कि मुझे पद्मासन लगाने तक जो है ये वाले अभ्यास दिन में 2-3 बार करने हैं, तो आपका पद्मासन हफ्ता भर में लग जाएगा, कोई मुश्किल ही नहीं है। इसको करिए, फिर पैर खोल दिया, फिर दूसरे पैर को इसी तरह से नज़दीक ले लीजिए, कूल्हा ढीला रखिए, इसको अप डाउन करिए, अपनी कमर सीधी रखिए, इसको मूवमेंट करिए इस तरीके से। और ये करने के बाद में फिर आप दोनों पैरों को थोड़ा नज़दीक ले लीजिए, जिससे कि आपकी जो जंघा स्थली है ये थोड़ी सी खींचे। ये ना कोई ज़रूरी नहीं है कि घुटने एड़ी मेरी जो एड़ी हैं वो बिल्कुल नज़दीक लग जाएंगी, कोई ज़रूरत नहीं है। इनको थोड़ा नज़दीक रखा और इसको ऐसे ही पकड़े हुए, यहाँ से पकड़ लें चाहे ऐसे पकड़ लें, और इनको थोड़ा सा घुटनों को मूवमेंट दीजिए, अप डाउन मूवमेंट जितना होता है उतना दीजिए, सुखपूर्वक दीजिए। मतलब आपकी कंपटीशन आपके साथ है, किसी से अपने आप को कंपेयर मत करो। अब आप देख रहे हैं ये मैं कर रहा हूँ, अब थोड़ा सा ऐसे करते हुए ब्लड सर्कुलेशन कूल्हों की तरफ, घुटनों की तरफ बढ़ गया। अब इसको हम रिलैक्स कर दें ताकि फ्लो जो है वो ठीक से हो जाए, और जो इससे अभी तक जकड़े हुए थे वो थोड़े से फ्लेक्सिबल हो जाएं। फिर जब दोबारा आप करोगे तो आप ही देखोगे कि आपके जो पैर जितनी दूर था उससे और नज़दीक आप ला सकते हैं। आप ये और नज़दीक आ गया, तब फिर नज़दीक रख करके इसको मूवमेंट दीजिए। धीरे धीरे जितना फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती जाएगी उतना आप इसको आराम से कर पाएंगे। पूरा मूवमेंट दीजिए। हमने कहा इसमें कोई नहीं सोचो कि सुबह नहीं करना, शाम नहीं करना, दोपहर को नहीं करना, जब मौका लगे तब करना है। जैसे आप आराम तलब हो जाते हैं ना, जब मौका लगे तब आराम ढूंढ लेते हैं, इसमें करिए। अब ऐसे इसको पकड़ लीजिए पैर को, और यहाँ से पकड़ लीजिए घुटने को। कूल्हा अभी आपने फ्लेक्सिबल कराया ही है, तो इसको बड़ा ज़ीरो दीजिए, बड़ा ज़ीरो बनाइए। गोद में मैंने हाथ पैर पूरा गोद में ले रखा है, इसको गोद में रखे हुए इस तरह से चक्राकार घुमाइए। अब और तरह से चक्राकार घुमा लीजिए। इसको आप ऐसे ऐसे भी घुमा सकते हैं,
यानी मूवमेंट देना है, ऐसा नहीं है कि अगर ऐसा कर लिया तो कुछ गलत हो जाएगा, नहीं, मूवमेंट दीजिए, पूरा मूवमेंट दीजिए, चक्राकार घुमाइए। इसको फ्लेक्सिबल और मोबाइल होना ही होगा, ये करिए। यही अभ्यास दूसरे पैर पर भी करें। इसको हमने हाथ में ले लिया इस तरह से, इधर पैर को गोद, घुटने को ले लिया गोद में, और फिर पूरा चक्राकार घुमाइए, जैसा अभी मैंने दाहिने पैर पे करके बताया। मैंने कहा इसको पूरा दाएं बाएं भी मूवमेंट दीजिए, चक्राकार मूवमेंट दीजिए। विद इन 1 वीक आप आराम से पद्मासन लगाएंगे, क्योंकि ये तो आप लगाने के अधिकारी हैं, आपको योगी बनना ही है। भगवान कृष्ण कहते हैं तस्मात् योगी भव अर्जुन है, हे अर्जुन तो योगी बन। अब जो ये फ्लेक्सिबिलिटी हुई कूल्हे में, घुटने में, टखनों में, तो आपको पद्मासन लेने में कोई असुविधा नहीं होगी। पैर को ऊपर ऐसी कि एड़ी जो है वो जंघा मूल में आ जाए, उधर मूल में आ जाए, बल्कि ऐसे बैठना, और ऐसे ही दूसरे पैर को फोल्ड करिए और इसको ऊपर इतना ही क्लोज रख लीजिए। ये आप देखिए, ये आपका पद्मासन हो गया। मुश्किल तो कुछ भी नहीं है। आप कहोगे कि आप तो क्योंकि लगा लेते हो इसलिए ऐसा कह रहे हो, ऐसा नहीं, कल आप भी ऐसे ही कहोगे कि आप लगा लेते हो तो इसलिए ऐसा कह रहे हो, जब आप दूसरे लोगों को, अपने मित्रों को, अपने परिवार में अन्य सदस्यों को इस चीज़ के लिए प्रेरणा देंगे। पलायन कोई उपाय नहीं है, और अर्जुनस्य प्रतिज्ञे द्वय न दैन्यम न पलायनम। अर्जुन की 2 ही प्रतिज्ञा हैं कि न तो दीनता दिखानी है, यानी बेचारा नहीं बनना, केवल बूढ़ों के लिए नहीं कह रहा हूँ, बल्कि बचपन से ही बहुत से बेचारे होते हैं, वो कभी गिरे नहीं, कभी चोट नहीं लगी, और चोट लग जाए तो घर में सारे हाय बेचारे के चोट लग गई, हाय बेचारे की हड्डी टूट गई, क्या हो गया, थी तो टूट गई, जुड़ जाएगी। तो इसलिए न दैन्यम, बेचारा मत बनो, और न पलायनम, यानी समस्या से, कमजोरी से, विषमता से भागो भी नहीं, भागो नहीं। मैंने कहा कि आपकी सबसे बड़ी परीक्षा और सबसे बड़ा जो आपने चैंपियनशिप जीती थी वो ये थी, यानी परीक्षा आपने पास की, चैंपियनशिप आपने जीती कि आपने खड़ा होना सीखा। खड़ा होना सीखा, इसका मतलब आप खड़े होकर के फिर अब सारे ही काम कर सकते हैं। आप जीवन में उठ खड़े हो जाएं, ये आपका एक अभ्यास होना चाहिए। तो उसके साथ ही बाकी जितने जो आसन हैं वो सब आपके लिए बहुत सुगम हैं, बहुत उपयोगी हैं, और ये कोई ज़रूरी नहीं होता कि हर आसन का रोज़ अभ्यास किया जाए। ये ऐसे समझो कि सारे खाने रोज़ नहीं खाए जाते हैं, कभी आप कोई खाने की चीज़ खाते हैं, कभी कोई चीज़ खाते हैं, अपने हिसाब से, अपनी आवश्यकता से और रुचि के अनुसार, अवेलेबिलिटी के अनुसार जो बेस्ट है वो आप चुनते हैं। ऐसे ही अभ्यास में भी कुछ जगह पर, अभी मैं यहाँ पर भस्त्रिका प्राणायाम करता हूँ क्योंकि ठंड है। जब मैं ही पहुँच जाऊँगा अफ्रीका के अंदर और वहाँ पर बहुत गर्मी है इस समय, यहाँ पर शीत, वहाँ बहुत गर्मी, तो वहाँ पर मैं शीतकारी और शीतली प्राणायाम करूँगा। वहाँ पर मैं चंद्रभेदी प्राणायाम करूँगा, यहाँ पे मैं सूर्यभेदी प्राणायाम करूँगा। इसलिए आवश्यकता के अनुसार और सामर्थ्य के अनुसार हमें अभ्यास चुनना चाहिए, उसका अभ्यास करना चाहिए। लेकिन जो करणीय है उससे न दैन्यम न पलायनम, ना तो उसमें अपनी मजबूरी दिखाओ और ना ही पीठ मोड़ो, भागो नहीं मोर्चा छोड़ करके, बल्कि जो चुनौती है उसको स्वीकार करें। हरिओम।